जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें ये क्लास नंबर 11 है। और इस क्लास नंबर 11 में आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं कि ये विद्युत अपघटनी सेल होते क्या हैं और किसी यौगिक का विद्युत अपघटन होता कैसे है, वो भी आपको सिखाएंगे। विद्युत अपघटन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अभी तक पूछे गए हैं, वो कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहिए। और मेरा जो सपना है, आपका जो सपना है कि खूब अच्छे तरीके से तैयारी करना और तैयारी करके प्यारे बच्चे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा अंक लाने की, है ना। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्यारे बच्चे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, सातों जन्म तक। मतलब आपका साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। तो आप भी, उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और आपके जो भी आपने मुझसे वचन लिया है कि हाँ सर हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, तो आप भी एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। और हम भी आपसे प्रॉमिस किए थे कि खूब अच्छे तरीके से मेहनत हम करेंगे, आप भी अच्छे तरीके से आपके रिजल्ट में, आपके तैयारी में पूरा योगदान रहेगा। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कैसे हैं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, नहीं सिलेबस खत्म होने तक साथ थोड़ी रहेंगे। सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर भी उसके बाद आपको कहीं पर भी मेरी जरूरत रहेगी तो प्यारे बच्चे हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। जो भी मेरा योगदान होगा वो हम पूरा करते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम आज का शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे विद्युत अपघटनी विधि के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों बातें आप लोग, ठीक है। ये क्या दिखा दिया भाई। चलिए एक मिनट भाई, इस वीडियो को पूरा बढ़िया तरीके से समझना प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद भी हम आपको पूरा वीडियो प्रॉपर दिखाएंगे, फिर समझाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले हम साल्ट लेते हैं। साल्ट में कोई भी साल्ट हो सकता है, चाहे सोडियम क्लोराइड हो। ठीक है, हम बताते हुए चल रहे हैं, साल्ट में हम कोई भी साल्ट ले सकते हैं जिससे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के रूप में चाहे हम साल्ट हो, चाहे कॉपर सल्फेट का हो, चाहे जिंक सल्फेट का हो, चाहे जिंक क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड, चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड, चाहे NaCl, सभी के साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लवण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक साल्ट लेंगे, फिर ऐसे हम एक पात्र का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे, और उस पात्र में हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को बहुत अच्छे तरीके से घोल देंगे, जिसमें पूरा का पूरा Na+ भरा होगा और Cl- क्या होगा, भरा होगा। समझते हुए चलना है, समझते हुए चलना। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे हमने जो विद्युत अपघट्य लिया था, जो साल्ट लिया था, वो क्या होगा, ध्यान समझिए। इसमें दो राड होगी, एक ही पात्र होगा, उसमें दो राड लगाए होंगे। चाहे आप कॉपर की राड लगाओ, चाहे ग्रेफाइट की राड लगाओ, चाहे जिंक की राड लगाओ, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो राड का प्रयोग किया और फिर प्यारे बच्चे ऊपर हमने लिए एक बैटरी, तार लिया और तार को हम जोड़ेंगे किससे, बैटरी से, है ना, ये है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट उसमें हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। देखिए ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके दो भाग है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। एक किसका है प्यारे बच्चे, प्लस वाला, और दूसरा माइनस वाला। प्लस वाला भाग सोडियम आयन है और माइनस वाला जो आपको दिख रहा होगा वो आपका क्या है प्यारे बच्चे, क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है। यहां पर सिर लगा है। अब देखो होता क्या है वो ध्यान समझना। ये जो माइनस वाले हैं इधर की ओर आ रहे होंगे, जी गुरु जी। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रोड्स यहां पर लगाए गए हैं। ये देखो माइनस वाले इधर की ओर आ रहे हैं, टक 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 टक, इधर प्लस वाले से माइनस की ओर आ रहे हैं, देख लो। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हर चीज समझते हुए चलना। ए वीडियो रुक गया, कहां रुक गया, ये देखो। अब देखो होता क्या, नीचे से Cl- किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, प्लस आयन निगेटिव पर आ रहा है। ठीक है, Cl- किस पर गया, प्लस पर, और Na+ किस पे आया, माइनस पर। बोलो इतना तो समझ गए। क्या आपको यहां तक ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, यस या नो।
हम भी देख रहे हैं भाई, सारी चीजें क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्या समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, अभी वीडियो हम फिर से दिखा देंगे अंकित भाई, ठीक है। ठीक है अंकित, अभी फिर से बताते हैं भाई। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग, हाँ हीरा लाल भी आए हैं, चलिए। विद्युत अपघट के रूप में SO4 ही कहां लिया जाता है प्यारे बच्चे? यहां पर NaCl लिया गया है विद्युत अपघट के रूप में। कहीं पर दिख रहा है SO4? नहीं ना, ना नहीं ना, ना। तो फिर आइए, सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चे कि विद्युत अपघटनी सेल है क्या, है ना। विद्युत अपघटनी सेल होते क्या हैं? तो वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करे? रासायनिक ऊर्जा में। हाँ, अभी जो नहीं समझ में आया वो आपको समझना है, आप थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं, ठीक ना। जो भी दिक्कत होगी अभी ये पूरा जब डिफिनीशन लिख देंगे ना तो और भी आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चे कि वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, ठीक है। क्लियर? क्या हमने बोला कि वह युक्ति जिससे वैद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, उसे आप बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। अब प्यारे बच्चे हम लोग क्या बनाएंगे? वैद्युत अपघटनी सेल, और फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद हम प्यारे बच्चे पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल को हम समझाने वाले। चलो आओ पहले सिखाते हैं हम, पहले आपको सबसे पहले सीखिए कि वैद्युत अपघटनी सेल बनता कैसे है। एक पात्र होगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। एक कंटेनर यहां पर ले लिए हैं, आयताकार टैंक लिए हैं, आयताकार ले लिया हमने क्या प्यारे बच्चे? टैंक। और इस टैंक में हम प्यारे बच्चे भरेंगे वैद्युत अपघट्ट, है ना, वो भी प्रबल विद्युत अपघट्ट। क्या भरेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्ट। अपघटनी मीन्स होता टूटना, और अभी यहां पर जब हम वैद्युत अपघट्ट को भरेंगे तो कैसे टूटेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हमने लिया प्यारे बच्चे आयताकार टैंक, और इस आयताकार टैंक में हम भरेंगे विद्युत अपघट्ट के विलयन को। किसके विलयन को प्यारे बच्चे यहां पर भरा जाएगा? विद्युत अपघट्ट के विलयन को भरा जाएगा। अब विद्युत अपघट्ट में प्रबल विद्युत अपघट्ट, अब आपके मन में होगा सर एक ही विद्युत अपघट्ट क्यों प्रयोग कर सकते हैं? तो आप यहां पर जो विद्युत अपघट्ट प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग कर सकते हैं, वो कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? तो विद्युत अपघट्ट के रूप में प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, MgCl2 का प्रयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2 का प्रयोग कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे लवण हैं, विद्युत अपघट्ट हैं, जिसका प्रयोग हम लोग यहां पर कर सकते हैं। हाँ, चित्र भी मेरे साथ साथ ही बनाना है, और चित्र भी आपको बनाने हुए सीखते हुए चलना है, ठीक है। दूल्हे राजा पूछ रहे हैं कि सर जी बायोलॉजी का प्रैक्टिस एग्जाम होता है क्या? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्रैक्टिस एग्जाम क्या है? हाँ, मंथली एग्जाम सुने हैं, मंथली एग्जाम होता है। प्रैक्टिस एग्जाम क्या है पूछ रहे, ये नहीं समझ। विद्युत अपघटनी सेल में जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम आपको है बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सेल कैसे बनेगा? आ गया, ये ध्यान सुनिए। देखना प्यारे बच्चे, इसमें जब हम एक आयताकार टैंक लेंगे, उसमें विद्युत अपघट्ट चाहे NaCl, K2SO4, MgCl2, AlCl3 या ZnCl2 का मिश्रण भर देंगे। भरने के बाद उसमें एक छड़ इधर लगाएंगे भाई, एक छड़ हमने इधर लगा दी, दूसरी छड़ हमने यहां पर लगा दी। कलर बदल देते हैं, ठीक है। ये जो छड़ें होती हैं प्यारे बच्चे,
ग्रेफाइट की छड़ें हो सकती हैं, ठीक है, ये किसकी छड़ें हो सकती हैं? ग्रेफाइट की छड़ें हो सकती हैं, प्लेटिनम की छड़ें हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, इससे आपको कोई नहीं, बस ये है आपको कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, इनको प्यारे बच्चे हम लोग एक सेल के माध्यम से क्या कर देंगे, इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम सेल के माध्यम से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां पर ये एक सेल है, जो बैटरी जिसे बोलेंगे आप लोग, बैटरी, ठीक ना। यहां पर ये प्लस चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। यहां पर जो चार्ज लगा है वो प्लस चार्ज है, यहां पर प्यारे बच्चे क्या है, निगेटिव चार्ज है। क्या आपको यहां तक हर एक बात समझ में आ चुकी है? क्या आप सभी, ठीक है, साजिद मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ठीक है ना, साजिद मेरे प्यारे बच्चे, जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, ठीक है, क्या बोले, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, ये एक सेल है, और इस सेल की सहायता से इन दोनों छड़ों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। होती क्या कहानी, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, यस सर, सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले आपके गुरुजी ने एक पात्र लिया, और उस पात्र में प्यारे बच्चे यहां पर भरा गया है विद्युत अपघट्ट का विलयन, है ना, विद्युत अपघट्ट का विलयन। ये जो विद्युत अपघट्ट का विलयन होगा प्यारे बच्चे, ये गलित अवस्था में भी प्रयोग कर सकते हैं और जलीय विलयन में भी प्रयोग कर सकते हैं। गलित अवस्था क्या है, जैसे आप नमक को लीजिए, नमक में पानी मत मिलाइए, उसको गर्म कर दीजिए, तो हल्का सा पानी मिलाइए और गर्म कर दीजिए, गल जाए, मतलब पानी की क्वांटिटी कम है, पानी की मात्रा कम है, अर्थात उसको गला दो। लेकिन उसका जलीय विलयन घोलना है तो आप नमक ले लो और जल भी ले लो, पर्याप्त मात्रा में घोल दो, तो उसका जलीय विलयन हो। तो गलित अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी दोनों क्रियाएं होती हैं। तो हमने यहां पर लिया विद्युत अपघट्ट का विलयन। फिर हमने क्या की प्यारे बच्चे, दो छड़ें ली हैं। अब ये छड़ें ग्रेफाइट की भी हो सकती हैं और प्लेटिनम की भी हो सकती है। तो हमने एक छड़ इधर लगाया, एक छड़ इधर लगाया, और इन दोनों छड़ों को प्यारे बच्चे हमने जोड़ा सेल से। किससे जोड़ा? सेल से जब जोड़ा तो एक पर होता है पॉजिटिव और एक पर होता है निगेटिव, एक पर होता है पॉजिटिव और एक पर होता है निगेटिव। क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका है? अरविंद, विनीता, है ना, शिखा, प्रिंस, है ना, अंकित, नीतू कुमारी, क्या आपको यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, नहीं सेम होगा। अब आओ, ठीक है पंकज, चल आगे देखते हैं भाई क्या होगा। इतना समझ गए ना? आइए फिर से उसी वीडियो को प्ले करते हैं और वीडियो में फिर से हम समझते हैं, ठीक है। वीडियो फिर से शुरू करते हैं भाई। आओ देखो, पूरा वीडियो हम जैसे बता रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे लिया गया साल्ट। अब साल्ट के रूप में कोई भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब जब विद्युत अपघट्ट होगा प्यारे बच्चे, तो हम एक कंटेनर लेंगे, एक आयताकार पात्र लेंगे, और उस आयताकार पात्र में हम यहां पर एक लवण का विलयन भर देंगे, अर्थात एक विद्युत अपघट्ट का भर देंगे। तो यहां पर जो लिया गया हो NaCl को लिया गया है, तो उस NaCl के विलयन में पूरा प्यारे बच्चे एक Na+ होगा और एक होगा Cl-। क्लियर प्यारे बच्चे? फिर हमने क्या लिया, कॉपर धातु की हमने छड़ ले ली। यहां पर इन्होंने कॉपर धातु की छड़ ली, या फिर प्लेटिनम की छड़ ले, ग्रेफाइट की छड़ ले, वो किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको किससे जोड़ देते हैं? एक सेल से जोड़ सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट इसमें क्या किया जाएगा प्यारे बच्चे? प्रवाहित किया जाएगा। अब आगे आइए, देखो, जब भी जो भी विद्युत अपघट्ट वाला पात्र होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और उसमें निगेटिव चार्ज होगा। जी गुरुजी, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। जब भी यहां पर होगा तो जो निगेटिव वाला चार्ज होगा वो प्लस की ओर चलेगा। देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव है, निगेटिव वाला इधर ही आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है। निगेटिव वाला चार्ज इधर की ओर आ रहा है। आइए यहां पर आप समझते हैं, यहां पर समझते हैं। ये आपका कंटेनर हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, आपके छड़ें हो गई। अब छड़ों की क्रिया क्या होती है? सेल से हमने यहां पर लाके जोड़ा, तो देखो एक माइनस वाला इधर से इधर की ओर आ रहा है, निगेटिव चार्ज इधर से इधर की ओर आ रहा है। इधर इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इधर मतलब निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इधर क्या है प्यारे बच्चे? पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है? निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट चल रहे थे, है ना। तो जो निगेटिव चार्ज है जो Cl- वो प्लस की ओर भागेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चे जो सोडियम आयन है वो निगेटिव की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। निगेटिव की ओर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ये लोग। देखो ये निगेटिव वाला गया, इधर से पॉजिटिव आया। देखो देखो कैसे हुआ भाई, फिर से ध्यान दो। देखो देखो अब ये जाके जुड़ रहा है। अभी देखो इधर से निगेटिव जाएगा, जो Cl है था ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना,
है ना, Cl जो होते हैं निगेटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो निकलो भाई, देखो इधर से निकलेगा, ये निकला और इधर आया, देखो ना, आया ना, ये देखो न्यूट्रल हो गया, रिएक्शन हुई ना। अब क्या होगा, देखो सॉलिड गैस के रूप में क्या क्या निकलेगा, ठीक है, गैस के रूप में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो चीजें आपको यहां पर अब दिखनी है, ठीक है। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ, अभी बताओ, क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया, बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, अलग अलग नहीं लेना, एक ही में रहेगा, ठीक है ना। चाह पीयूष अभी भी नहीं समझ में आया भाई, कौन सा गैस निकलेगा वो बता रहे हैं प्यारे बच्चे, अभी तक समझो थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए, ठीक है, वीडियो नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा जी। यहां पर आइए, अब देखो, देखो यहां पर मान लो विद्युत अपघट्ट के रूप में आप क्या लिया है प्यारे बच्चे, NaCl को लिया है, किसको लिया है, NaCl को लिया है। आगे का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, आगे का प्रोसेस हमने क्या बताया प्यारे बच्चे वो समझो। यहां पर क्या है, NaCl का विलयन यहां पर भरा गया है, तो प्यारे बच्चे जो भी NaCl होगा वह टूटेगा किसमें, जी गुरुजी, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, किसमें टूटेगा, NaCl में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, NaCl में टूटेगा और Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो यहां पर जो विद्युत अपघट्ट लिया गया है वो लिया गया है गलित NaCl, क्या प्यारे बच्चे लिया गया है, गलित NaCl। हाँ, गलीय और जलीय का मतलब बता रहे हैं, बता रहे हैं, देखो यहां पर हमने लिया है गलित NaCl। अब जब गलित NaCl लिया है तो उसमें प्यारे बच्चे Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि निगेटिव चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं, है ना, निगेटिव चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। अगर एक पर पॉजिटिव है एक पर निगेटिव है तभी आकर्षण होता है, समान चिन्ह होता है तो प्रतिकर्षण होता है, जी गुरुजी, ठीक है। तो यहां पर जो Na प्लस है वो किस पर जाएगा, आप लोगों ने देखा ये जो Na प्लस है वो इस माइनस वाले पर आ रहा था, ये जो माइनस वाला है प्यारे बच्चे वो किस पर आ रहा था, प्लस वाले पर। तो ये जो प्लस होता है इसे हम कहते हैं एनोड, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। जो निगेटिव चार्ज होता है उसे आप क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव प्यारे बच्चे, तो यहां पर ये जो पॉजिटिव है वो एनोड है और जो प्यारे बच्चे निगेटिव है वो कैथोड है। आप सभी मुझे एक बार जवाब दीजिएगा, मुझे सभी प्यारे बच्चे एक बार जवाब दीजिएगा, क्या भाई, कि जो Na प्लस है वो कहां पर जाएगा और Cl माइनस कहां पर जाएगा, जवाब दीजिएगा। सर हम दो अलग अलग धातु, नहीं इसमें समान होता है, ठीक ना, इसमें समान होता है, ठीक है। Cl एनोड पर कल, हाँ देखो कल वाला अलग है, कल वाला अलग है। काफी बच्चों के मन में होगा सर कल गैल्वेनी सेल पढ़े थे वहां पर अलग तरीके से, तो कल हमने आपको यह भी बताया था कि गैल्वेनी सेल में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, पहला अंतर। और वैद्युत अपघटनी सेल में प्यारे बच्चे एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है, कल की क्लास में हमने आपको यह बताया था, ठीक है। तो दोनों का अंतर होता है प्यारे बच्चे, वहां पर अलग है यहां पर अलग है, बस। अब आइए यहां पर हम समझते हैं आपको। एक तो प्यारे बच्चे आप लोगों ने कहा एक पर एनोड पर है, क्या है, एनोड पर, और दूसरा कहां पर है, कैथोड पर, ठीक है। तो यहां पर हम किसका विद्युत अपघटन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, गलित NaCl का, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। जब गलित NaCl का विद्युत अपघटन हम लोग करेंगे तो एनोड पर आप लोगों ने कहा सर ये पॉजिटिव होता है, इस पर निगेटिव वाला भाग आएगा, जी प्यारे बच्चे, Cl माइनस आएगा। कैथोड है ना, कैथोड निगेटिव होता है तो इस पर कौन सा भाग आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किसी पर भी निगेटिव चार्ज आए, है ना, किसी पर निगेटिव चार्ज आ रहा हो, ठीक है, किसी पर क्या है प्यारे बच्चे, निगेटिव चार्ज आ रहा हो तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जी गुरुजी। Cl ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो जो Cl का ग्रहण किया है उसको ये निकाल देगा, ठीक है, क्या कर देगा, निकाल देगा। जब ये निकाल देगा तो ये ऐसे बनेगा, जी गुरुजी बनेगा। लेकिन आप लोगों ने कभी भी समीकरण पढ़ा हो,
जी गुरु जी। कहीं पर Cl को लिखा देखे हो तो प्यारे बच्चे वो Cl ऐसे नहीं रहता, वो हमेशा द्विपरमाणु की ही रहता है ना। वो क्या रहता है प्यारे बच्चे, हमेशा द्विपरमाणु की ही रहता है। क्लियर, हमेशा द्विपरमाणु रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों इस Cl को Cl ना लिख करके हम द्विपरमाणु लिखेंगे, अर्थात यहां पर हम दो से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक Cl ने एक निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो 2 Cl माइनस है तो प्यारे बच्चे यहां पर होगा Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। Na प्लस की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है प्यारे बच्चे, सोडियम प्लस है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, जरूरत है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया उसको ये ग्रहण हो जाएगा, तो यहां पर प्राप्त होगा प्यारे बच्चे Na। सिंपल सा है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, है ना, अब आपसे प्रश्न पूछेगा गलित क्या है ना, गलित क्या है। जब पदार्थ को गला दिया जाए, जब पदार्थ को गला दिया जाए, है ना, जब पदार्थ को गला दिया जाए तो इसका मतलब वो क्या है, गलित अवस्था में है। ठीक है, क्या होता है, गलित अवस्था में। तो अब आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड और कैथोड में, ठीक ना, एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। सुमन मेरी प्यारी बच्ची, हमने इसके पहले भी आपको बताया कि आप NaCl के स्थान पर बहुत सारे यौगिकों का विद्युत अपघट्य का प्रयोग कर सकते हो, चाहे NaCl हो, चाहे गलित NaCl हो, ठीक है, चाहे जलीय NaCl हो, चाहे MgCl2, चाहे CaCl2, तमाम प्रकार का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बोलो। Cl तो इलेक्ट्रॉन लेता है दीपक। प्यारे दोस्त, यहां पर Cl ने इलेक्ट्रॉन को, जब विद्युत अपघटन होता टूटता है, NaCl जब बना था ना, तो NaCl में Cl ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही किया था। तो जो NaCl बनने में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था उसको बाहर निकाल दिया, बस इतना ही तो है ना, इतना ही तो है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे मुझे बता रहे हैं, ठीक है, सभी प्यारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर एनोड पर आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और एक यहां पर कौन सी धातु प्राप्त होगी, सोडियम धातु प्राप्त होगी। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 2 का मल्टीप्लाई क्यों, भाई कहां रहते हो, समझते क्यों नहीं जी, समझते कहे नहीं हो जी। हमने आपसे बताया कि जो Cl है ये Cl द्विपरमाणु अवस्था में ही पाया जाता है, इतना तो भाई थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। Cl द्विपरमाणु की होता है तो Cl नहीं रहेगा, इसको Cl2 बनाना ही पड़ेगा, इसलिए यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अभी बताओ क्या आपको सारी चीजें क्लियर है। ये तो गलित अवस्था में, गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जलीय NaCl, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का क्या करना है प्यारे बच्चे, विद्युत अपघटन हमको करना है। तो क्या बनेगा भाई यहां पर, देखो देखो NaCl है जी गुरु जी, NaCl टूटेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है ना, ठीक है, ये तो बनेगा ना। लेकिन प्यारे बच्चे वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर गलित था, वहां पर जल नहीं मिलाया गया था, वहां पर जल नहीं मिलाया गया था, लेकिन यहां पर जल मिलाया गया है तो जल H2O हो गया। यहां पर जल भी उपस्थिति में रहेगा तो जल भी टूटेगा तो H प्लस बनेगा और माइनस होगा। अब काफी बच्चों के मन में ये होगा, काफी बच्चों के मन में होगा, पूजा 2 ही हो सकता है क्या, 3 नहीं होगा, नहीं भाई, जितना जरूरी है उतना ही होगा, है ना, जितना जरूरी है उतना ही लेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर भी विद्युत अपघटन होगा तो कैथोड पर एक मुक्त होगा और एक कहां पर मुक्त होगा प्यारे बच्चे, एनोड पर मुक्त होगा। एनोड पर एक मुक्त होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, और एक प्यारे बच्चे कैथोड पर होता है जो कि कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर प्यारे बच्चे, कैथोड होगा पॉजिटिव चार्ज, एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज, कैथोड होगा नेगेटिव चार्ज। अब काफी बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम होगी, सर इस पॉजिटिव पर 2 नेगेटिव मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 नेगेटिव में आप किसको, है ना,
अभी भैया हम दूसरा कंपाउंड ले लेंगे, दूसरे कंपाउंड से आपको क्या कर देंगे हम लोग समझा देंगे। अभी आप थोड़ा सा समझो, विद्युत अपघट्य है प्यारे बच्चे, हम अपने मन से Cl को नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, हम अपने मन से Cl को नहीं ले रहे हैं। विद्युत अपघट्य है, एग्जाम्पल है, आप कब क्यों कैसे हर चीज में लगाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि सर Cl ही क्यों, अरे भाई नमक में है तो नमक NaCl से मिलकर बना है तो NaCl ही तो लेंगे, विद्युत अपघट्य लेंगे। जिंक क्लोराइड है तो ZnCl2 है तो उसमें जिंक है, Cl है। अब आप मुझे बोल रहे हैं सर Cl ही क्यों ले रहे हैं, अरे भाई कंपाउंड ही उसी से मिलकर बना है तो क्या उन्हें ले, ये भी तो समझो, इसको समझो। चलिए आइए यहां पर बात को समझो प्यारे बच्चे, यहां पर Cl नेगेटिव चार्ज है और OH नेगेटिव चार्ज, काफी ऐसे समझ लो, क्या इससे कौन जाएगा, कौन जाएगा वहां पर, देखो ऐसा समझ लो, ये पतला व्यक्ति है और ये मोटा व्यक्ति है, दोनों को दौड़ाया जाए किसके पास, एनोड के पास। Cl पतला व्यक्ति है, OH मोटा व्यक्ति। सर जी कैसे पतला मोटा कह रहे हैं आप, कैसे आप पतला मोटा कह रहे हैं, अरे बाबू यहां पर ध्यान दो, Cl की संख्या अर्थात Cl परमाणु का कितना, एक है, यस गुरुजी, और यहां पर OH कितने परमाणु, दो परमाणु, तो एक में एक परमाणु है, इसको दो परमाणु, इसलिए हमने इसको बोला मोटा और इसको बोला हमने पतला। तो दोनों को दौड़ाया जाए, चलो रे एनोड के पास, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, तो वो लोग कहेगा जो पतला वाला होगा ना जल्दी वही चलेगा, है ना, वो तो कहेगा कि पतला वाला ज्यादा तेज दौड़ता है, पतला वाला ज्यादा तेज चलता है, ये तो बोलेंगे ना, ये तो बोलेंगे बिल्कुल भाई, पतला वाला ज्यादा तेज ही दौड़ेगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे कौन आएगा, Cl नेगेटिव ही आएगा, Cl माइनस ही आएगा। जी गुरुजी, वही क्रिया होगी जो आपके गुरुजी ने थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया। Cl मोटा नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर एक परमाणु, यहां पर दो। हालांकि कॉन्सेप्ट यहां पर कुछ और भयानक वाला है, लेकिन अभी भयानक वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए प्यारे बच्चे हम इसको लेकर चल रहे, ऐसे समझ जाओ कि कौन मुक्त होगा, है ना, बाकी और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बड़ा भयानक इसका कॉन्सेप्ट है। Cl जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है वो त्याग कर देगा। जी गुरुजी, Cl नहीं रह सकता, वो हमेशा द्वि परमाणु की ही रहता है, इसलिए यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2 हो जाएगा। अब बारी आती है, अब बारी आती है प्यारे बच्चे धनायन की। अब बारी किसकी आती है, धनायन की गुरुजी। यहां पर Na+ है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक धातु है, एक धातु है और एक गैस है, एक धातु है एक गैस है। अरे मेरे भाई ऋषुराज इतना बड़ा कमेंट लिख दिया और वो पूछ रहे हैं धातुमल क्या है। धातुमल प्यारे बच्चे टॉपिक आने दो भाई, धातुमल अलग चीज है, वहां पे बता देंगे, ठीक है बता देंगे। हाँ हाइड्रोजन हल्का होगा ना क्योंकि ये मेटल है, ये गैस है, तो हाइड्रोजन आएगा दौड़ के पास। चलो रे हम कहां पे चलते हैं, कैथोड के पास, तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन H+ है, हाइड्रोजन H+ है, उस प्लस के पास प्यारे बच्चे एक प्लस चार्ज है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। सॉरी प्यारे बच्चे यहां पर 2 लगाना हम भूल चुके हैं, यहां पर लगा दो, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी प्यारे बच्चे हाइड्रोजन एकल परमाणु को नहीं मिलता है, वो हमेशा गैसीय अवस्था में आपको द्वि परमाणु की ही मिलता है, H2 के रूप में ही मिलता है। किसके रूप में मिलता है, H2 के रूप में ही मिलता है। तो इसको भी भाई H2 बनाने के लिए यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तब ये H ना होकर के क्या होगा, H2 होगा, ऐसे होगा। देखो बदल गया, है ना, तो कहां से ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आपको बराबर करने के लिए लेना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, ये Cl2 परमाणु की ही होता है, इसकी संख्या Cl2 ही होनी चाहिए, इसलिए प्यारे बच्चे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपसे यह पूछा जाता है कि भैया जब गलित NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर Cl गैस, क्लोरीन गैस और साथ में कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। लेकिन प्यारे बच्चे जब हम गलित NaCl का विद्युत जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर आपको क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सीधी बात है, गैस हमेशा द्वि परमाणु का, तो वही तो हम बता रहे हैं भाई, अभी बता दो। हाँ हीरो हीरा लाल का बैकलॉग लग चुका है और हीरा बेटे, हाँ हीरा बेटे बैकलॉग लग चुका है, तो जो क्लासेस छूट चुकी हैं उसको कंप्लीट करो, धीरे धीरे कंप्लीट करो। बाकी मेरे साथ जो भी सिलेबस चला है उसको साथ साथ पढ़ते चलो और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। चले अब आओ
बताओ क्लियर हो गया? अब आइए फिर से, है ना, काफी बच्चों के मन में ये समस्या होंगी कि सर ये कैसे हुआ। तो चलिए एक और आपको बताते हैं, एक और आपको सिखाते हैं। ZnCl2 का विद्युत अपघटन। आप अब मुझे बताएंगे कि कौन कहां पर मुक्त होगा। हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, है ना, 2 मिनट का टाइम देंगे और ZnCl2 का विद्युत अपघटन करके मुझे बताइए। चलिए मुझे जल्दी से बताइए आप सभी। ZnCl2 का विद्युत अपघटन, हाँ, वन शॉट क्या होगा, हो सकता है इस संडे हो। सर आप जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं वह कितना % चांस है? तो प्यारे बच्चे मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा का पूरा लड़े, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि अपने बच्चों का कोई अहित नहीं चाहता है। अपने बच्चों को हमेशा चाहता है कि सर्वोपरि दे, अच्छा कंटेंट दे, अच्छे तरीके से पढ़ाए। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों का नुकसान करे, ठीक है। दोनों का भविष्य का सवाल रहता है प्यारे बच्चे। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरा नाम होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपके घर वालों का नाम होगा, सारी चीजें होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोई कंटेंट गलत दे रहे हैं। आपको इतना क्वेश्चन दे रहे हैं कि वो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या फिर आपके साथ में जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जो मेरे साथ जिनको हम 12th का बैच हमने पढ़ाया है ना, 12th का बैच जिनको हमने पढ़ाया उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। विवेक गुरुजी पढ़ाए थे टिकटॉक, जो भी क्वेश्चन दीर्घ बताए थे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया था, तो लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे वो लघु उत्तरीय, और साथ ही साथ काफी ऐसे बच्चे मुझे मिले थे जो ऑब्जेक्टिव में बताए थे सर 70 में कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन हमको आ रहे थे, लेकिन बनाना तो 35 था, तो हम 35 ही मतलब छाट कर बनाए, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना होइए दोस्त, हमेशा आपके साथ रहूं, आपके अच्छे तरीके से सपोर्ट करूंगा हर चीज। आपका रिजल्ट अच्छा है, केमिस्ट्री वाकई में कठिन विषय होता है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा है। चलिए अच्छा आइए, ZnCl2 टूटेगा तो प्यारे बच्चे किस में टूटेगा? Zn2 प्लस में, Zn2 प्लस में और 2Cl माइनस में, इसमें रूप में टूटेगा। तो एक होता है प्यारे बच्चे एनोड, एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, और एक होता है प्यारे बच्चे कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो एनोड पर आएगा प्यारे बच्चे पॉजिटिव होने के साथ साथ ये 2Cl माइनस है। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पर पहले से ही प्यारे बच्चे Cl माइनस है, तो यहां पर आपको 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सीधे लिख देना है। और फिर उसके बाद यहां पर प्यारे बच्चे कैथोड है, तो यहां पर हो जाएगा Zn2 प्लस, बस यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना लेगा Zn। बताओ कितना सिंपल सा है, क्या अभी नहीं कर पाएंगे आप लोग? हाँ, क्लोराइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा? पिछले में क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे टूटेगा? कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन टूट रहा है भाई? टूट थोड़ी रहा है प्यारे बच्चे। एक Cl में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, खत्म। सबका क्लियर हो गया? एनोड पर Zn होगा, कहां से एनोड पर Zn होगा? Zn होगा प्यारे बच्चे कैथोड पर, और एनोड होगा Cl पर, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे तेज हैं। अच्छा हम आपसे ये प्रश्न पूछें, अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछें प्यारे बच्चे, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा और किसका अपचयन क्रिया हो? मुझे आप सभी से एक जवाब चाहिए, आप सभी मुझे बताना किस पर ऑक्सीकरण हो रहा और किस पर अपचयन हो रहा है, इसका सभी प्यारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। चलो बताओ, H2O में ऑक्सीजन कहां गया? H2O में ऑक्सीजन तो Na प्लस बचा था, OH माइनस NaOH में, मुझे आप सभी बता दीजिएगा, ये बताओ। किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन? तो ध्यान से अगर आप देखें तो प्यारे बच्चे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो क्लोराइड आयन है इसने इलेक्ट्रॉन को पहले ग्रहण किया है। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं? इस Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और जब ये एनोड पर आता है, जब ये एनोड पर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वह होता है प्यारे बच्चे ऑक्सीकरण। वह क्या होता है प्यारे बच्चे? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं Zn2 प्लस है, और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है ना, अपने अंदर क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और जब ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो क्या बोलते हैं भाई? उसे अपचयन कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? अपचयन। आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। और जहां पर प्यारे बच्चे ऑक्सीकरण भी हो और जहां पर अपचयन हो, उसे आप क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जी गुरु जी।
है ना, जहां पर ऑक्सीकरण होता है और अपचयन भी हो तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, अर्थात विद्युत अपघटनी जो सेल होता है उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। सर पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल प्यारे बच्चे, वो पुरानी एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी ही अभी चल रही है, न्यू एनसीईआरटी लागू नहीं हुई है। अगर न्यू एनसीईआरटी लागू होती तो सॉलिड स्टेट हम ना पढ़ते, सरफेस केमिस्ट्री ना पढ़ते, तत्वों का निष्कर्षण ना पढ़ते, पूरा पी ब्लॉक ना पढ़ते हम लोग, ठीक है ना। लगभग फर्स्ट पेपर से 4 से 5 चैप्टर गायब होते। जेडन एनोड पर ही क्यों? दीपक आप समझ नहीं रहे हो प्यारे बच्चे, जेडन पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जिस पर चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के पास ही जाता है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछता है कि प्यारे बच्चे ZnCl2 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होगा, कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। और पूछे जाने वाले प्रश्न आज के क्या हैं जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, वो ये प्रश्न पूछा गया है लगभग 2020 के आसपास, ये 2020 या 21 में ये प्रश्न पूछा गया है कि चलिए NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होते हैं। क्लियर प्यारे बच्चे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक है, आप प्यारे बच्चे है ना। हम्म हम्म ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जो बच्चे कह रहे हैं इसकी थ्योरी लिखने के लिए प्यारे बच्चे, है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आप थ्योरी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। थ्योरी आप सभी ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है प्यारे बच्चे, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में क्या होता है कि इस सेल में एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो बाह्य बैटरी के सिरों से जोड़े होते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, एवं पात्र के वैद्युत अपघट्ट में गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या भरा होता है, विलयन भरा होता है। जो विद्युत अपघट्ट होता है ना उसी में ले जाकर हम लोग भर देते हैं, ठीक है। आगे जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है, प्रक्रिया होती है, टूटने की क्रिया शुरू हो जाती है। सेल में जिस ओर का बैटरी है ना, जिस ओर की बैटरी जाते हैं उसे कैथोड, है ना, इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निष्कासित होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। बस यही है आपका प्यारे बच्चे वैद्युत अपघटनी सेल। अच्छा वीडियो पूरा नहीं दिखाए, आइए वीडियो आपको पूरा दिखा देते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। चलिए लेट्स प्ले वीडियो, फिर उसके बाद आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। आप पूरा वीडियो समझ सकते हैं, एक बार देखिए ना, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो देख सकते हैं, पूरा एक बार देख लो। ये टॉपिक ऐसा है प्यारे बच्चे, आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ये NaCl का विद्युत अपघट्ट का विलयन भरा है। हालांकि इतना तो आप देखे ही हैं भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना है, यहां पर समझो, यहां समझो। देखो जो ऋणायन वाला भाग है वो यहां पर जाता है और Na+ यहां पर जाता है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एनोड होगा, ठीक है। और फिर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। ये देखो अब गैस यहां से निकलेगी, क्या क्या होगा, देखो अगर आप प्यारे बच्चे यहां पर 2 भाग लिए हैं NaOH, ठीक है, जलीय विलयन में NaOH रह जाएगा, जो Na+ और OH- बचा था। आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज उधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का हलचल होगा, ठीक है। आयन सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आयन क्या होंगे प्यारे बच्चे, प्रवाहित होंगे, पोटेशियम डिफरेंस और वोल्टेज भी आएगा, ठीक है। ये आपका था प्यारे बच्चे, ये मेन प्रोसेस ये है, देख सकते हैं यहां पर, देख सकते हो, देखो ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होकर चलते ही हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन होता है ना, उसी की वजह से ये धारा का प्रवाह इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आयन धनायन चलते रहते हैं, हाँ बिल्कुल, माइनस और प्लस विपरीत चलते हैं, देख सकते हैं ये, ठीक है। बोलो प्यारे बच्चे, क्या आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? हाँ, जो थ्योरी आपको लिखवाए हैं, जो दिए हैं ना प्यारे बच्चे, उसे आप लिख जरूर लेना आप सभी, ठीक है दोस्त। सारी चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई शिकवा शिकायत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई शिकवा शिकायत हो तो आप सभी मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सचिन लव यू प्यारे बच्चे।
दीपू कुमार प्यारे बच्चे, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक ना? ठीक है। दिख रहा है रहमत प्रवीण भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है दोस्त, सबको क्लास अच्छी लगी, और हो सकता है इस संडे हम आपका जो वन शॉट है सॉलिड स्टेट का वो भी कंप्लीट करवा देते हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट होंगे सॉलिड स्टेट से वो भी खत्म हो जाएंगे। आपको भी अगर किसी टॉपिक में समस्या होगी तो कल की क्लास में मुझे बता देना कि सॉलिड स्टेट में मुझे ये टॉपिक में समस्या है सर, इसको भी कवर करिएगा, ठीक है ना? तो आज की क्लास आप सभी को प्यारे बच्चे कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए। तो और प्यारे बच्चे, अभी प्रिंस सर मतलब अभी एक बच्चा आके मुझे बताया जो यहाँ पे रहते हैं कि प्रिंस सर कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, तो आज हिंदी की क्लास आज की नहीं हो पाएगी, ठीक ना? आज हिंदी की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रिंस सर कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, जरूरी काम से, ठीक है? तो आराम से खाना पीना खाइए और आराम करिए, और साथ ही रिवीजन कर लीजिएगा अपना, और मिलते हैं कल की क्लास में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।